और दूसरी बात यह है, औरत को मर्द की खेती कहा गया है कुरान के अंदर। जैसा कुरान के अंदर कहा गया है, निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि औरत मर्द के लिए खेती की तरह है, जिस तरफ से चाहे मर्द दाखिल हो सकता है। तो औरत का बनाव श्रृंगार और औरत को बनने संवरने के लिए कहा गया है, मर्द के लिए। कुछ मजहबी लोग ये कहते हैं कि एक जानवर का पेशाब पीजिए आप, गोमूत्र पीजिए आप, तो उससे क्या हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आज एक बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। मुस्लिम महिलाओं या पुरुषों को आईब्रो पतली करवाना, मुंडवाना या नुचवाना जायज नहीं है। सिर पर विग लगाना इस्लाम में हराम है। क्या ऐसा करना अल्लाह की नाफरमानी है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल उस फरमान के बाद खुद ब खुद उठ खड़े हुए जो बरेलवी मसलक को मानने वाले मुस्लिमों के लिए सुनाए गए। आपको बता दें कि बरेलवी मसलक के इन फरमान पर अब बहस भी छिड़ गई है। देखिए एक रिपोर्ट। ये इस्लाम का फरमान है, हेयर ट्रांसप्लांट और विग लगाना हराम, आईब्रो बनवाना नाजायज है। फतवा नहीं माना तो होगी नाफरमानी, काटा या कटवाया बाल तो कटेगा बवाल। मुस्लिम महिलाओं या पुरुषों को आईब्रो पतली कराना, मुड़वाना या नोचना जायज नहीं है। किसी दूसरे के बाल विग के तौर पर सिर पर लगाना इस्लाम में हराम है। अल्लाह ने जैसे हमें भेजा है वैसे ही रहना चाहिए। दरअसल ये बहस उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार में सुनाए गए फरमान के बाद शुरू हुई, जहां मसलक की ओर से मुस्लिम महिलाओं और युवाओं के लिए अपने एक फैसले में आईब्रो बनवाना और हेयर ट्रांसप्लांट समेत विग लगाने को नाजायज करार दे दिया है। अपने फैसले में बरेली मसलक ने फरमान सुनाया है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए इस्लाम में जो पाबंदी बताई गई है, उन पाबंदियों में आईब्रो बनवाना, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने समेत बाल कटवाना भी नाजायज है। यही नहीं, फतवे में मुस्लिम को दूसरे किसी शख्स के हेयर और आईब्रो बनवाने को भी नाजायज बताया गया है। यानी आप सलून या पार्लर चलाते हैं और मुसलमान हैं तो आप इस्लाम की नाफरमानी कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हर धर्म के अपने अपने नियम और संस्कार होते हैं। अल्लाह ने जैसा हमें भेजा है वैसे ही रहना चाहिए। हम गंजे हैं तो गंजा ही रहना चाहिए, नकली बाल क्यों लगाना। भारत हमारा मुल्क है, इसमें हर शख्स को अपने मज़हब की पूरी आज़ादी है। अगर कोई मजहबी बात है कि आईब्रो नहीं बनवाना चाहिए, तो ये मज़हब को फॉलो करने वालों से मुताल्लिक़ बात है और मज़हब के जो रहनुमा हैं उनसे मुताल्लिक़ बात है। अब बरेलवी मसलक के इस फरमान पर बहस भी छिड़ गई है। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज में तो महिलाओं को उनके पूजा स्थल पर भी जाने नहीं दिया जाता। समाज में ऐसे कई नियम हैं जो महिलाओं की आज़ादी छीनते हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व संस्कृति मंत्री और कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो का कहना है कि ये एक समाज विशेष के नियमों की बात है। उन्हें जो लगता है वो अपने लिए नियम बना सकते हैं। उनके यहाँ तो कुछ भी जायज़ नहीं है ना। महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती, आराधना स्थल नहीं आने देते महिलाओं को। तो जितना महिलाओं का शोषण और अपमान वो लोग करते हैं, उतना तो दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं इसमें क्या कमेंट करूँगा। उनके समाज की बैठक है, कोई सरकारी कार्यक्रम तो था नहीं कि सरकारी कोई चीज़ आई है। उन्होंने अपने सामाजिक व्यवस्थाओं में अगर कुछ कहा है तो मैं इसमें कोई नहीं होती कि उनको कमेंट करूँ। शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार में जो फरमान बरेलवी मसलक को मानने वाले मुसलमानों को सुनाए गए, उनका रिश्ता इस्लाम से कितना है ये हम नहीं जानते। हम ये भी जानते हैं कि इन फतवों और फरमानों को सुनाने के पीछे मकसद क्या है। लेकिन सवाल ये कि जो मुस्लिम शख्स या महिला आईब्रो या बाल बनवा चुकी है या हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, उनका क्या होगा। जो पुरुष या महिला सलून या ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, उनका क्या होगा। क्या ऐसे लोग इस्लाम का हिस्सा नहीं रहे, या फिर इस्लाम में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं रही। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे फतवों और फरमानों का मतलब क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो फैशन पर फतवा रुमाना, और इसी फैशन के फतवे से जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं पुनीत, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये फतवा निकाला गया। इससे पहले मैंने कुछ डाटा निकाला है, मैं वो बताना चाहूंगी कि 2017 में दारुल उलूम जो है उसने भी यही फतवा जारी किया था कि लड़कियां जो हैं वो बाल नहीं कटवा सकती हैं, आईब्रो नहीं बनवा सकती हैं, ढीले कपड़े उनको पहनना चाहिए। अगर बात करें 2018 में तो एक फतवा फिर और निकाला गया दारुल उलूम की तरफ से, देवबंद का ये फतवा था। उसमें कहा गया था कि बैंक कर्मी अगर कोई है तो उनके घर में लड़कियों की शादी नहीं करनी है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए, तो सवाल इस फतवे से उठे हैं, आज के दौर में क्या ये फतवा जायज है? आज के दौर में कौन इन फतवों का पालन करेगा, कौन इनका अनुसरण करेगा? क्या ये किसी समाज विशेष का, वर्ग विशेष का मामला मानकर छोड़ देना चाहिए, जैसा आपने देखा कांग्रेस की एक नेत्री की प्रतिक्रिया? लेकिन इस पर आम लोग क्या सोचते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस फतवे के बाद में हमने कई लोगों से उनकी प्रतिक्रिया पूछी। मुस्लिम महिलाओं पुरुषों को लेकर जो नए नियम बताए गए हैं या पुराने नियम होंगे, संभवतः उनको सामने लाया जा रहा है, उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये हमारे समाज का मसला है, हम देख लेंगे और हमको मानना पड़ेगा और इसका आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो ये भी मानता है कि आज के दौर में, आज के वक्त में ऐसे किसी आदेश, ऐसे किसी फतवे का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आज की पीढ़ी इन सब के बिना अपने प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती। प्रतिक्रियाएं सुनिए। आईब्रो बनवाना हमारे यहाँ जो मना करा गया है, हराम कहा गया है। लेकिन अदरवाइज़ अगर चेहरे पे कोई आपके ऐसे बाल हैं जो गैर ज़रूरत के हैं तो उन्हें निकलवा सकते हैं, जिससे मर्दाना लुक आ रहा है, जैसे अपर लिप है, फोरहेड है या चिन पे कहीं भी ऐसे बाल हैं, उन्हें निकलवाना जायज़ है, निकलवा सकते हैं। को मानना पड़ेगा, आज़ादी से कोई इसमें उनका ताल्लुक़ नहीं रख सकता। ये उन्होंने अपनी खुद की क्वालिटी बना ली है कि उनको इस तरीके से रहना है, और अपने आप को मतलब ये फैशन में आने के बाद मतलब ये कर रहे हैं कि वो हमारी मतलब ये आज़ादी छीन रहे हैं, जो ये गलत है। नहीं, ये आज़ादी वाला तो मैटर नहीं है इसमें कुछ। और आईब्रो जो निकलवाना है, ये बनवाना या कुछ भी शेप दिलवाना है, तो ये हमारे यहाँ नाजायज़ है, हराम बताया। हमारे पैगंबर जो हैं उन्होंने इस चीज़ को नाजायज़ बताया है। आप अपने चेहरे की जीनत तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल गलत है। हाँ, शरीयत के हिसाब से उन्होंने जो फतवे दिए हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन आज के दौर के हिसाब से लोग करवा रहे हैं, वो ज़माने के हिसाब से चल रहा है, लेकिन शरीयत के हिसाब से वो सही है। बाल में कलर करवाना, गिफ्ट लगाना, बहुत सी चीज़ें जो आज जो कुदरत की दी हुई चीज़ है वो एक अलग है बात। जो मतलब जो इसके लिए जो है आप कहीं से शरीयत में नहीं है। खिजाब लगाना, खिजाब लगा के अगर नमाज़ पढ़ रहे तो नमाज नहीं होगी, जायज़ नहीं है उसमें। आप कलर लगा रहे हैं, बिक लगा रहे हैं या कुछ भी मतलब ऐसा बालों में कुछ कर रहे हैं तो उसमें कहीं से जायज़ नहीं है। कि जो ज़माने को देखते हुए नई जनरेशन जो तरह तरह के बाल करवाना और उस पर जो अलग से जो बाल जो नकली आते हैं उसको लगवाना, भाई ये सब चीज़ ना करें, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये मुस्लिम समुदाय के ये गलत फरमान है। कोई भी व्यक्ति 90% आज के युग में मुस्लिमों के पास ब्यूटी पार्लर है। ये पार्लर अधिकांश सभी शहरों में है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम लोग आईब्रो नहीं बनवा सकते, बनवा सकते हैं और बाल लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए सलमान खान देखो, उनके बिग लगा हुआ है कि नहीं है। अमिताभ बच्चन है, उनके यहाँ भी बिग लगा हुआ है। बहुत से ऐसे हीरो हैं जो बिग लगाए हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है किसी अन्य व्यक्ति के बालों, किसी के भी बाल हो सकते हो। ये गलत फरमान जारी किया है, इसलिए मैं गलत मानता हूँ इसको। इसमें जाति धर्म को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनके भी बाल हैं, उनकी भी आईब्रो हैं, सब नेचुरल है। जो आएंगे उनको काटना ही पड़ेगा, वरना आदिवासी तरीके से जीना हो रहेगा। हमारा तो धंधा बैठ जाएगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा तो कोई काम ही नहीं है, मेन काम तो यही है। हम लोग क्या करेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे सब लोग। तो फैशन के ऊपर जो फतवा जारी हुआ है, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। एक बड़ी बहस इस वक्त हम इस पर करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय पहले आपसे कराते हैं। काजी सैयद अली साहब, अनस अली साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ में, जो कि अध्यक्ष है उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के। काजी साहब, स्वागत है आपका। मधु किश्वर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर विख्यात हैं और लगातार वे काम करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मधु जी। काजी अबरार जमाल साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आज का मसला बड़ा
संवेदनशील है, देखने में बड़ा सीधा लगता है, लेकिन जब आप लोगों की प्रतिक्रियाएं और जब कभी धर्म या आस्था से इसे जोड़ देते हैं तो बड़ा पेचीदा हो जाता है। पहला सवाल काजी सैयद अनस अली साहब से ही है। साहब, ये फतवा जो जारी किया गया कि ना आप आईब्रोज बनवा सकते हैं, ना ही आप विग लगा सकते हैं, ना आप डाई कर सकते हैं, आज के दौर में ये फतवा, इसकी प्रैक्टिकलिटी सबको देखते हुए आपको क्या लगता है, कितना जायज लगता है, क्या इसका मकसद समझ में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर धर्म के दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सबके अपने अपने उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, उनके जो धर्म गुरु होते हैं वो उपदेश देते हैं, बयान करते हैं, समझाते हैं, अच्छाई की तरफ लाते हैं, बुराई से रोकने का काम करते हैं। इस्लाम मज़हब के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अच्छाई हैं। इस्लाम ने हमेशा से औरत को एक बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। इस्लाम की जो किताब है कुरान करीम, उसके अंदर एक बड़ी सूरत लेडीज़ से मुताल्लिक़ नाजिल हुई है, सूरह निसा के नाम से। उनके अंदर तमाम हुकूक़ है। मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि औरत को इस्लाम ने इतना मर्तबा दिया है कि जब बच्ची घर में पैदा होती है तो उसके बाप से कहा जाता है कि तुम इसकी अच्छी परवरिश करो, इसको खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, फिर तुम अगर जो भी इसकी परवरिश करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। उसके बाद वो बच्ची बड़ी होती है तो उस बाप की जिम्मेदारी होती है कि उसकी अच्छी शिक्षा का इंतजाम, उसकी पढ़ाई, उसके खाने का इंतजाम, उसके रहने का, उसके अच्छे कपड़ों का, और उसके बाद उसके लिए बड़ी होती है तो उसके लिए उसके अच्छे शोहर का इंतजाम, उसके लिए अच्छा वर तलाश करके उसकी शादी का इंतजाम करना। फिर उस शोहर से कहा जाता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनका तुम्हें ख्याल रखना है, इनको इनके खाने का, इनके पीने का, इनके रहने का, इनके कपड़ों का, ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है। और हत्ता के बुखारी शरीफ की हदीस से ये कहा जाता है कि शोहर हस्बैंड अपने हाथ से अपनी वाइफ को खाना खिलाए, निवाला खिलाए, तो ये भी बेहतरीन सवाब का काम है, सदक़े का काम है। इसके बाद में वो जो जिसकी शादी हुई है वो अब माँ भी बनेगी, जाहिरी बात है। जब वो माँ की बनने की तरफ जाती है तो उसके बच्चों से कहा जाता है कि ये तुम्हारी माँ है, इसके पैरों के नीचे जन्नत है, इसकी खिदमत करना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है, तुम्हारा बाप है, इसकी खिदमत करना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है। अगर तुमने इन दोनों को वबिल वालिदैन एहसाना, अगर तुमने वालिदैन के साथ सलूक करना, अगर तुमने इन दोनों की काजी अनस अली साहब, आपको माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप जिन बच्चियों, उनकी हिफाजत, उनके प्रति फर्ज का यहाँ विवरण दे रहे हैं, क्या ये बात उतनी सही नहीं कि आज के दौर में वही शौहर जिनसे आप नाजों से पली हुई अपनी बेटी को ब्याहते हैं, वो भी उन्हें अपने मुताबिक, अपने सुंदरता के पैरामीटर, पैमानों पर जिस अंदाज में देखना चाहते हैं, और शौहर के मुताबिक अगर बीवी नजर ना आए तो कई और दूसरी दिक्कतात शुरू हो जाती हैं इसमें? आपको लगता है कि ये आज के दौर में, इसलिए मैंने सवाल पूछा था कि आज के दौर में क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? मर्दों के भी लिहाज से मैं कह रहा हूं, आज खुद मर्द जो हैं, शौहर जो हैं, जिस अंदाज में अपनी पत्नियों को देखना चाहते हैं, आपको लगता है ये आदेश का पालन होगा, ये फतवे का पालन होगा, या केवल कहना है, सुनाना है, इसलिए कह दिया गया है? असल में इस्लाम जो है ना वो पूरी कायनात के लिए बना है। इस्लाम सिर्फ मेरे लिए नहीं बना है, इस्लाम आपके लिए भी बना है, शोहरों के लिए भी बना है, और उनकी जो बीवियाँ हैं उनके लिए भी बना हुआ है। इस्लाम जो तरीक़ा है ना, इस्लाम धोखे में बिलीव नहीं करता। इस्लाम ये कहता है आप जैसे हैं वैसे रहिए। इस्लाम कहता है तहूर व शत्रुल ईमान, कि पाकी जो है वो ईमान का निस्फ हिस्सा है, ये इस्लाम कहता है। जो इस्लाम ये कहता है कि दिन में 5 बार आपको वुज़ू करना है। वुज़ू करने का मतलब शायद आप समझते होंगे, चेहरा धोना, हाथ धोना, अपने सर के बालों को सही से करना, धोना, साफ करना, मसा करना, पैरों को धोना, ये तमाम चीज़ें जो 5 मरतबा ये कहता है कि दिन में करना है। उसके बाद रोज़ाना ये कहता है कि गुस्ल करना है। फिर उसके बाद कहीं जाना है तो सफाई के साथ जाना है। जो इस्लाम ये कह रहा है कि अपनी बीवी को अपने शोहर के लिए आपकी बातों का सार ये कि मर्दों को भी औरतों को भी इसे मानना है, ये यूनिवर्स के लिए और मानना है। चलिए, मेरा सवाल काजी अबरार से है पुनीत यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहूंगी अबरार जी कि शरीयत में ये कहाँ लिखा है, ये जो फतवा जारी हुआ है कि लड़कियां जो हैं वो आईब्रो नहीं बनवा सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मजहब इस्लाम में इस फतवे के मुतालिक कई मुफीद जवाबात हैं।
जिनमें से एक जवाब ये भी है कि अगर आपके सर के बाल उड़ गए हों या आपके सर के बाल कहीं से सफेद पड़ गए हों या कुछ इस तरह की खामियां आपके सर के बालों के अंदर हों, तो आप जो आर्टिफिशियल जो बाल दुकानों पर बिकते हैं आप उसको खरीद करके लगा सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे इंसान के बाल खरीद करके लगाना चाहते हैं, दूसरे इंसान के बाल अपने सर में लगाना चाहते हैं, ये किसी हद तक शरीयत में नाजायज है। और दूसरी बात यह है, औरत को मर्द के लिए मर्द की खेती कहा गया है कुरान के अंदर। जैसा कुरान के अंदर कहा गया है निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि औरत मर्द के लिए खेती की तरह है, जिस तरफ से चाहे मर्द दाखिल हो सकता है। तो औरत का बनाव श्रृंगार और औरत को बनने समझने के लिए कहा गया है मर्द के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि इस्लाम ने पूरी तरीके से औरत को आजादी दी है, और जिसको चाहे वो हिजाब हो या मस्जिद में नमाज ना पढ़ना हो, इस चीज पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो ये औरत की पाबंदी नहीं है, बल्कि औरत की आजादी पर कोई आंच ना आए। काजी अबरार जमाल साहब, काजी अबरार जमाल साहब, थोड़ा सा हम बाद में इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। सीधे सीधे पूछें, आपको लगता है फतवा ठीक है, जायज है, उचित है, सही है? नहीं, मैंने फतवे का पूरा समर्थन नहीं किया। आप मेरी बात पूरी समझे नहीं। मैं फतवे से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। देखिए, ये इंसान की नियत के ऊपर डिपेंड करता है। कुरान ने तो ये भी कहा है कि अगर आपकी औरत ये चाहती है कि मेरा शोहर हमेशा ताकतवर रहे, हमेशा फूले फले रहे, तो आप अपने बालों पर डाई भी करा सकते हैं। और एक आम इंसान के लिए डाई को यहीं पर आप देखें दो तरह की राय आ गई, जबकि आप दोनों उसी धर्म उसी संप्रदाय से जुड़े, उसको मानने वाले, उसको समझने और दूसरों को समझाने वाले लोग हैं। आऊंगा आपके पास डिटेल में। मधु किश्वर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। मधु जी, फतवे ना तो कोई नई बात है, ना फतवों पर विवाद नई बात है। अब ये जो नया फतवा आया कि आप आईब्रो ना बनवाएं, आप नकली बाल ना लगाएं, यानी विग ना लगाएं, और ना ही आप उनको डाई करें। मधु जी, कैसे लें इस बात को, कैसे लें इन फतवों को? मधु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है मेरी आवाज मधु किश्वर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। आप दोनों को हम सुन रहे हैं। काजी सैयद अनस अली साहब, आपने सुना अभी यहां पर जो स्कॉलर हैं अबरार जमाल साहब, उनका कहना है कि वो इसके एक हिस्से से सहमत है, बाकी से नहीं। यही मेरा कहने का अर्थ था कि ना इससे पूरी तरह से औरतें सहमत हो पा रही हैं, ना पूरी तरीके से मर्द सहमत हो पा रहे हैं। तो इसका क्या होगा? बड़ा सहज अंदाजा लग जाता है इस आदेश का क्या होगा, इस फतवे का क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से अभी मुफ्ती साहब ने कहा या कुछ औरतें आप जिनका कह रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फतवा जो होता है वो एक राय होती है। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। अब मुफ्ती साहब कहाँ की बात कर रहे हैं कि विग लगा सकते हैं, क्या है, ये उनके एतबार से सही हो सकता है। हमने जो इस्लाम पढ़ा है हमारे एतबार से इसलिए गलत है कि इस्लाम ये कहता है कि आपको धोखा नहीं देना। आपके सर पे बाल नहीं है, आप विग लगा के किसी को धोखा नहीं दे सकते कि हमारे बाल हैं, झूठे बाल हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि औरतों को मना किया है। मैंने आपसे पहले कह दिया कि सफाई का, बिल्कुल अच्छी तरीके से रहने का ये इस्लाम ने हुक्म दिया है। मगर आप इस बात पे और इतना बड़ा कोई इशू बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है, मैं समझता हूं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे सबके अलग अलग मजहब है, सब अपने अपने मजहब। कुछ मजहबी लोग ये कहते हैं कि एक जानवर का पेशाब पीजिए आप, गोमूत्र पीजिए आप, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर वो कहते हैं अपने मजहब के लिए कहते हैं, और अगर हमारे मजहब आना चाहूंगी जिस तरीके से सैयद अनस ने कहा, उत्तर दे रहे हैं। एक मिनट मुझे मौका दीजिए। मैं हजरत की बात को सुन रहा था। हजरत इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम और राजनीति के एतबार से देख रहे हैं, जबकि इस मुद्दे का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत ने जो भी बात कही है कि कुछ लोग गाय मूत्र का जिक्र कर रहे हैं, इससे आप इसको उस चश्मे से मत देखिएगा। कुरान ने साफ साफ कहा है, जो लोग इस मुद्दे पर ये राय रख रहे हैं इस फतवे पर कि अल्लाह ने जैसा भेजा है वैसा ही रहना चाहिए। जब अल्लाह ने आपको बगैर खतना के भेजा है तो कुरान ने क्यों कहा है कि आप खतना कीजिए? क्यों आप खतना करते हैं? कुरान ने कहा है ना, इसलिए करते हैं ना। अनस अली साहब, अब जवाब दें इस बात का। अरे किसने कहा आपसे कि जैसा भेजा है वैसा रहना चाहिए?
अभी आप ही कह रहे हैं जो जैसा है उसको वैसे ही रहना चाहिए। जब इंसान 50 साल के बाद बूढ़ा हो जाता है, दांत टूटने लग जाते हैं, वो दांत भी आर्टिफिशियल होते हैं। आप उन दांत पर भी पाबंदी लगाएंगे क्या कि आप धोखा दे रहे हैं लोगों को? चलिए ठीक है, कुछ और लोग हमारे साथ पैनल पे जुड़े हैं। मधु किश्वर जी जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ में यहां हमारे साथ में सलोन संचालक के तौर के ऊपर नजाकत अली साहब भी जुड़ गए। नजाकत जी का भी मैं स्वागत करता हूं इस मंच के ऊपर। सालों से हम उन्हें देखते हैं कि वो लोगों को अपने सलोन, अपनी सेवाओं से खूबसूरत बनाते आए हैं। तो पहले मधु जी के पास रुक कर लेते हैं। मधु जी, ये जो फतवा निकाला गया है इसको किस नजर से देखती हैं आप? इस्लामियों से जीत नहीं सकते, ये फजूल है। मेरा ये मानना है कि इनको पूरा का पूरा शरिया लागू करने दो, और उस शरिया में अभी तक इन्होंने जैसे मनवाई रखा ना अपनी महिलाओं को 4 बीवियां रखना, ट्रिपल तलाक, पर अब ये मजा आएगा अगर ये इनके ब्यूटी पार्लर बंद करवा सकते हैं। आई चैलेंज दम, करवा के दिखा दीजिए, बिना किसी पे एसिड फेंके, बिना किसी को हंटर मारे, वो मत कीजिएगा, पर देख लेते हैं। क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को जितना सजने का और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का शौक है, बुर्के के नीचे भी वो अभूतपूर्व है। परंतु मेरा मानना है इनको प्लीज पूरी की पूरी दीजिए शरिया, उसमें स्त्रियों का मर्दों के साथ पढ़ना, सेक्युलर एजुकेशन लेना, मर्दों के साथ नौकरियां लेना, वो भी काफिर पुरुषों के साथ। प्लीज अपनी स्त्रियों को पूरी तरह से इस्लामी ढांचे में ढालिए। वो देखिए ना, हमारे करप्ट इन्फ्लुएंसेस में आके हम काफिरों की तरह रहने लगी हैं, वो हमारी काफिरों वाली शिक्षा पढ़ने लगी है, वो नौकरियां भी काफिर मर्दों के साथ करने लगी हैं। ये बहुत खराब है। चोरी के लिए हाथ काटना, और अगर कोई अडल्ट्री करे तो उसको स्टोनिंग टू डेथ, ये सब आने दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ये छोटी छोटी बातों पे आप क्यों फसाद करते हैं? ये सारा का सारा होलसेल शरिया लगाइए तो बहुत अच्छा होगा, और एक ही बार में सारे काजी अनस अली साहब कोई रिएक्शन देंगे इस बात पर? लगाना है तो पूरा शरिया एक साथ लगाएं। अब अगर मधु जी अगर बगैर घर से मत निकले, लगाए, आप यही बात तो नहीं समझ पा रहे मधु जी भी। आप मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये थोपा नहीं जा रहा। फतवा जो होता है वो ओपिनियन होती है, कि राय होती है। किसी मुफ्ती की राय कुछ अलग हो सकती है, आप मजहबी राय है, ये मजहबी मामला में दखल अंदाजी देने का मकसद ये है। कोई किसी से कोई बात पूछ रहा है, शरिया राय नहीं है, शरिया पूरा लागू कीजिए। अगर आप पूरी शरिया की मांग कर रही हैं तो मुझसे क्या मांग कर रही हैं? आप मांग कीजिए खुद। क्या मैं मांग कर रही हूँ? मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। आप गवर्नमेंट से मांग कीजिए इस बात की। मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, पर फतवा जारी नहीं कर रही ना, भटकाने की बात मत अनस अली साहब। फतवा गवर्नमेंट जारी नहीं कर रही, ये इस तरह की राय गवर्नमेंट जारी नहीं कर रही, बल्कि फतवों पर सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि इनके ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना दें, जिसे मानना माने, जिसे ना मानना ना माने। तो ना कोर्ट इसमें कुछ कह रहा है, ना सरकारें इसमें कह रही। जो फतवा जारी कर रहा है उसके पीछे तर्क पूछे जाएंगे, सवाल जवाब होंगे। पुनीत, यहाँ पे एक चीज और भी है। अनस जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि बार-बार जो फतवे होते हैं वो औरतों पे ही क्यों लगाए जाते हैं? बार-बार जो फतवे होते हैं वो औरतों पे ही क्यों लगाए जा रहे हैं? आप मुस्लिम महिलाओं की क्यों इतनी चिंता करती हैं? नहीं, सब पे लगाए जाते हैं, मर्दों पे, औरतों पे, सबको बताया जाता है। मधु जी कुछ कह रही हैं। मधु जी, अच्छाई की बात बताना, बुराई से रोकना। अब आपको अगर बुरा लगे आप अपनी बात जारी कह लें। कोई मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जिसको बुरा लग रहा है, जिसको अनस जी, पहले हम सुन लेते हैं मधु जी को, फिर हम आपके पास आते हैं। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, पहले हम सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, इस्लाम कितना महान है, कितना नहीं है, मैं वो सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि इतनी फरेबी बातें करते हैं कि दिमाग पगला जाता है कि इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है अपने ही मजहब के बारे में। है ग्रेट, आप रखिए अपने घर में, परंतु जो शरिया आप मानते हैं वो लागू कीजिए पूरा का पूरा, और उसमें अपनी घर की महिलाओं को कृपया बिना नकाब, बिना बुर्के के मत बाहर निकलने दीजिए। उनकी पढ़ाई लिखाई सेक्युलर नहीं होनी चाहिए, काफिरों के साथ शिक्षा नहीं होनी चाहिए। आपके पुरुष और स्त्रियां दोनों पूरी मजहबी शिक्षा लें
और ये जो नौकरियां, सेक्युलर नौकरियां कर रही हैं, कोई एयरलाइंस में है, कोई जर्नलिज्म कर रही है, बिना बुर्के, बिना नकाब, मर्दों के साथ, ये कोई शोभा देता है किसी मुस्लिम महिला को? चलिए मधु जी चलिए, कम से कम अब की बार इस मंच के ऊपर वो ये तो कह रहे हैं कि साहब ये ओपिनियन है, ये एक सलाह है, मशवरा है, मानना नहीं मानना। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप जिस सटायर के तौर पर कह रही हैं कि साहब अगर आपको लागू ही करना तो पूरी तरह से कर लें, ये बार बार की छोटी छोटी किश्तें क्यों। हमारे साथ में नज़ाकत भी हैं, जिनको काफ़ी अरसे से हम देखते हैं कि ना अपने यंग एज से वो इसी समाज से होकर सबको संवार भी रहे हैं और हर चीज़ को। एक फतवा नज़ाकत जी जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि साहब आईब्रोज ना बनवाएं, बालों को डाई ना कराएं और आप विग कतई ना लगाएं, ये इस्लाम के मुताबिक ठीक नहीं है। क्या राय आपकी इस पर? आईब्रोज नहीं बनवाएंगे, डाई नहीं लगाएंगे या बाल नहीं कटाएंगे तो पुनीत जी इस हिसाब से तो सब जानवर बन जाएंगे। ये साहब, ये आपने पूरे पैनल की बहस देखी और इस पूरे पैनल का बहस का बातों का निचोड़ ये कि ये एक राय है, पर इस तरह की राय और उनका प्रैक्टिकली कितना इम्पैक्ट होता है, कितना असर होता है, कितने लोग मानते हैं और कितने लोग इसकी नाफरमानी करते हैं। दूसरी बात ये, इस तरह के फतवों का क्या ये असर नहीं होता है कि कई लोग छिपकर ये सारे काम करते हैं उसी समुदाय के। ये सब चीजें सबको पता हैं। फिलहाल इस बड़ी बहस में असल निचोड़ ये कि जिसको जो करना है, जिसकी जो इच्छा है और इसकी रिक्वायरमेंट है उस मुताबिक वो काम कर रहा है, चाहे वो बाल कटवाना हो, चाहे आईब्रोज बनवाना हो, चाहे किसी और तरीके का कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका अपनी राय रखने के लिए, बड़ी बहस से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।